एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो ये घटना है ये सुनील जी ने दिया है। सुनील जी सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं और ये जो कहानी है ये इनकी दादाजी की है। ये कहानी बहुत पुरानी है, तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। दोस्तों, ये जो कहानी है ये मेरे दादाजी की है और दादाजी का उम्र जब 30 साल के आसपास का था तब की ये कहानी है। दादाजी मेरे फौज में थे और वो छुट्टी आ रहे थे। जब स्टेशन पर पहुंचे थे तो बहुत लेट हो चुका था ट्रेन उनका। रात को करीब 10 बजे के आसपास वो स्टेशन पर उतरे थे। हाँ, उन दिनों कोई साधन नहीं होता था, वो भी रात के टाइम में। दिन के टाइम में तो बैलगाड़ी तांगा वगैरह मिल भी जाता था, लेकिन रात के टाइम में तो कुछ भी नहीं था। और जो हमारा गांव था वो सिर्फ कच्ची सड़क था और बरसात के दिनों में तो उसमें कुछ चलना भी मुश्किल था, पैदल चलना भी दुश्वार था। तो दादाजी हमारे ट्रेन से उतर कर के, और उनके पास कोई सामान तो ज़्यादा था नहीं, बस उनका एक बैग था और लेकर के चल पड़े थे गांव की ओर। स्टेशन से गांव हमारा करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर था और अपने रास्ते पर वो चल पड़े थे। रिमझिम रुक रुक करके बरसात भी हो रही थी, लेकिन दादाजी कहीं रुके नहीं, वो चलते रहे। आर्मी के जवान थे और डर नाम का चीज़ वो जानते ही नहीं थे कि डर क्या होता है। और शरीर भी उनका पहलवानों की तरह था, हष्ट-पुष्ट थे, लंबा थे और किसी से डरना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। हमारे गांव का जो रास्ता था वो नदी किनारे किनारे चलता था और नदी किनारे में जहाँ से रास्ता हमारे गांव की तरफ जाता था वहाँ पर श्मशान घाट भी था। वहाँ मुर्दा जलाया भी जाता था और जो भी होता था सारे कर्म वहीं पर होते थे श्मशान घाट में। और उसके बगल में एक पीपल के पेड़ था थोड़ी दूरी पर, और वहाँ पर एक बजरंग बली की मूर्ति रखी हुई थी। लोग बाग पूजा करते थे, नदी में नहा करके वहाँ जा कर के पूजा भी करते थे। बहुत लोग मानते थे, श्रद्धा था उस चीज़ पर। और हमने जो सुन रखा था, दादाजी बताते हैं कि हमने जो सुना था कि श्मशान घाट पर कुछ भूत भी नज़र आते हैं। जो अकेले में कोई जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं और नदी में डुबो डुबो करके मारते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन दादाजी को इन बातों का कोई परवाह ही नहीं था। वो भूत प्रेत को मानते भी नहीं थे और अपने मस्त चाल से वो कंधे पर बैग रखे और घर की तरफ चल रहे थे। अब उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर वो श्मशान घाट था और वहाँ से करीब हमारा गांव करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। मतलब आधा रास्ता उन्होंने पार कर लिया था। बारिश जो थी अब रुक सी गई थी, जो रिमझिम हो रही थी वो रुक गई थी। और दादाजी हमारे श्मशान घाट के पास में पहुंच गए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर 5-6 आदमी खड़े थे श्मशान घाट के पास में और एक मुर्दा ज़मीन पर लेटा हुआ था। वो देखे तो थोड़ा चौंक से गए, बोले कि रात का टाइम में तो कोई मुर्दा जलाया नहीं जाता है और ये कौन से गांव के लोग हैं जो यहाँ पर मुर्दा जलाने के लिए आए हैं। वो अपने मन में सोचने लगे कहीं हमारे गांव का तो कोई नहीं है। और वो उनके पास चल पड़े थे पता करने के लिए कि आखिर ये जो मुर्दा शरीर है
किस गांव का है, कौन है ये। और जब पास पहुंचे तो देखा उन्होंने कि जो 5-6 लोग खड़े थे वो पहचान में नहीं आ रहे थे। दादाजी के वो पहचान में बिल्कुल नहीं आ रहे थे कि कहाँ के रहने वाले हैं, उनको कभी उन्होंने देखा नहीं था। और जो मुर्दा शरीर पड़ा था ज़मीन पर, वो चादर उठाए हुआ था, सफ़ेद चादर। तो दादाजी ने कड़कती आवाज़ में पूछ लिया कि भाई कौन से गांव के आप लोग हो, और इस रात में मुर्दा थोड़ी जलाया जाता है, पागल हो गए हो तुम लोग। दादाजी अपने अंदाज में बात करने लगे थे। दादाजी की बात सुन कर के और उनमें से एक आदमी जो था वो दादाजी के पास में आ गया था। और दादाजी अपनी रो में बोलते जा रहे थे कि बताओ कौन से गांव के तुम लोग हो। और वो जो आदमी था वो दादाजी के साथ में भिड़ गया था, दादाजी को पटकने के लिए ज़मीन पर, ताकि दादाजी को मारा जा सके। लेकिन दादाजी तो आर्मी के जवान थे, डरना तो जानते नहीं थे, और शरीर तो वैसे ही पहलवान जैसा था। वो दादाजी भीड़ कर गए उस भूत से, और उस भूत को धक्का दे दिया था। आप पीछे हट गए थे दादाजी। तब उनको समझ में आया कि ये तो गलत जगह पर हम आ गए, और उनको सारी घटना ध्यान में आ गई कि गांव के लोग बताते थे कि इस जगह पर रात में भूत दिखाई पड़ते हैं। अब दादाजी समझ गए कि हमने तो पंगा ले लिया है, अब तो वे मुझे छोड़ेंगे नहीं। और वही हुआ, वो सारे भूत और जो मुर्दा लेटा हुआ था वो भी उठ करके अब खड़ा हो चुका था। है कि उन सबों का ये जो ड्रामा था कि कैसे भी दादाजी को जाल में फंसाया जाए और उनको नज़दीक उस घाट पर बुलाया जाए, और दादाजी हमारे उस जाल में फंस चुके थे। अब दादाजी सोचने लगे कि मैं करूं तो क्या करूं। जो गांव था वहां से 2 किलोमीटर था, और पीछे का जो गांव था वो 1 किलोमीटर की दूरी पर था। और तब उनको ध्यान आया कि वो पेड़ के पास में तो बजरंग बली की मूर्ति है, और क्यों ना वहाँ भागा जाए। और उनका ख्याल बिल्कुल सही था, और वो उस तरफ दौड़ पड़े थे। और उस भूतों ने सभी ने मिलकर के दादाजी को पीछा किया था। लेकिन वो पेड़ के पास में पहुंच गए थे। वो पीपल के पेड़ के नीचे बजरंग बली की मूर्ति खुले में रखी हुई थी, पेड़ के साथ में टिका करके। और बहुत मान्यता थी उस मूर्ति का। लोग बाग हर एक गाँव के आते थे, श्रद्धा से सब सर झुकाते थे और पूजा भी करते थे। अब दादाजी जैसे ही पेड़ के पास पहुंच गए, जो भूत थे वो थोड़ा दूरी पर ही रुक गए थे। अब उनके पास में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। अब दादाजी अब पेड़ के पास में ही अपना थैला लेकर के बैठ गए थे, भगवान को प्रणाम करके कि प्रभु इन भूतों से हमारी अब रक्षा करो। हम तो इनको अनजाने में टकरा गया था। मेरी कोई मनसा नहीं थी कि उनसे मैं पंगा लूँ या उनसे भिड़ूँ, लेकिन जो हुआ है मेरे से गलती से हुआ है। मैं तो समझा था कि हमारे गांव के लोग होंगे या कोई पड़ोसी गांव के होंगे, तो मैं सिर्फ पता करने के लिए गया था। अगर मुझे मालूम होता कि ये सब भूत प्रेत हैं तो मैं बिल्कुल ही नहीं जाता। दादाजी उसी पेड़ के पास में बैठ कर के अब पूरी रात उन्होंने काटा था, और जो भूत थे वो सारे उस पेड़ के दूर पर खड़े दादाजी का इंतज़ार करते रहे थे कि कब वहाँ से वो निकलें, तब इनको दबोचा जाए और उनको मारा जाए। सुबह के 4 बजे तक वो नज़र आ रहे थे, और इसके बाद तो गांव के लोग तो सुबह 4 बजे के बाद में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। बड़े बुजुर्ग नदी में नहाते हैं और फिर इसी पेड़ के पास में आकर के जल चढ़ाते हैं, और फिर शुरू हो गया था। लेकिन दादाजी का भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस जगह से उठ कर के जाएं। जब वहाँ पर लोग जल चढ़ाने के लिए आए पीपल के पास में, तब उन्होंने देखा कि दादाजी यहाँ बैठे हुए हैं। तो कई लोग जानते थे हमारे दादाजी को,
बोले कि आप यहाँ कैसे बैठे हैं। तब उन्होंने सारी रात की घटना बताई कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ था, वो भी अनजाने में। लेकिन जो हमने सुना था वो बिल्कुल सच था कि उस मुर्दा घाट पर भूत भी दिखाई पड़ते हैं और अकेले में जो मिल जाए उस पर हमला भी करते हैं, जो मेरे साथ में रात में हुआ था। अब जो गांव के लोग थे, जानते थे उनको, वो भी उनको चिताने लगे कि आपको क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, जब आपको पता ही था कि वहाँ पर भूत होते हैं तो आपको जाना नहीं चाहिए था। वो बोले कि हम तो समझे थे कि ऐसे कोई अफवाह है, मजाक है, मैं कभी मानता भी नहीं था कि भूत भी होते हैं। तब जाकर के दादाजी वहाँ से सुबह में जब दिन निकलने लगा था तब जाकर के गांव पहुँचे थे, और गांव पहुँच कर के तब हमारे घर में सभी को पता लगा कि रात में क्या क्या हुआ था उनके साथ में। तो दादाजी के माँ अभी जिंदा थी और उन्होंने डांटना शुरू कर दिया था। दादाजी बता रहे थे, बहुत डांट सुनाई थी मम्मी ने, तुझे क्या जरूरत थी आने की रात को, तू स्टेशन पर ही रुक जाता, ऐसी क्या आफत पड़ी थी, सुबह में आ जाता। लेकिन दादाजी से तो अब गलती तो हो गई थी और बोले कि माँ अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं तो ये सब अफवाह में सुना था, मैं तो जानता भी नहीं था कि भूत प्रेत होते हैं, ना कभी मैं देखा था, बस अफवाह भर सुनता रहता था। अब मैं इन चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करता था। तो माँ मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मैं उस घटना को एक कहानी के रूप दूंगा। और आप मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखना। नमस्कार।